सर जी आपसे एक शिकवा ये है कि सर आप गर्ल्स को नहीं पढ़ाते, इसकी पीछे क्या रीजन है या क्या लॉजिक है? जबरदस्त सर। सॉरी मैंने किसी का नहीं 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 सर, आप बल्कि अच्छा शायद सॉरी तो मैं वापस इस बात में सॉरी वापस ले लेना चाहिए ये अगर थोड़ा तो मैंने अच्छा कि सर स्टाइपेंड बड़ा कम है, ये बढ़ना चाहिए। और वो अजीब सा ही मामला हो गया कि सब लोग जो है इस पर स्टूडेंट्स जो कैफ वाले हैं या जिनका कैफ पास है या जो आर्टिकल्स में वो इस पर काफी ज्यादा आई कैप को भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे बड़ी ज्यादा वॉइस रेज हुई है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी। टीचिंग करते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आपके सामने एक रेंज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं जिसमें कुछ बच्चे वही लेवल्स वाले हैं जिनका कैलिबर मुख्तलिफ है, कुछ बच्चे पाकिस्तानी उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हुए हैं, यहाँ के सिस्टम में बोर्ड से उनका लेवल मुख्तलिफ होता है। जब कुछ बच्चे दूसरे सूबों के होते हैं, उनका लेवल मुख्तलिफ होता है। और जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं या कोई आर्ट सिखा रहे होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप एक धूप की तरह हर बंदे के लिए सेम फायदे का बाइस बन जाए। और अगर एक बात कोई किसी काबिल बच्चे के सामने एक बात तीसरी बार दोहराएंगे तो वो पैनिक करेगा कि भाई हो तो गई बात। और किसी ऐसे बच्चे के सामने जिसका कैलिबर उतना तेज नहीं है, जो एवरेज बच्चा है, उसको दो बार में समझ नहीं आई तो उसकी ख्वाहिश होती है कि अच्छा मैं फिर कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे सर एक बार दोहरा दे। ये बैलेंस रखना, एक बहुत लाइक बच्चे को भी साथ लेके चलना कि वो क्लास से कुछ लेके जाए और बोर ना हो, और बहुत हल्के कैलिबर वाले बच्चे को भी याद करवा के समझा के घर भेजना, मेरे मुताबिक इट्स वेरी टफ। उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल में तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें सबसे पहले तो मेरा ख्याल में जो एक वीकेस्ट स्टूडेंट हो सकता है आपको वो जहन में रखना चाहिए सही। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो मेजोरिटी में होते हैं। आपने जो अदरवाइज बात की है कि जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं मेरा ख्याल में हमारे प्रोफेशन में वो शायद उतनी तादाद में अगर हम ऑनेस्टली एनालिसिस करें तो शायद मेजोरिटी उनकी नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा शाइनिंग होते हैं नहीं मतलब मीन्स उसे हमारे प्रोफेशन में मेरा ख्याल अभी भी ये सी का प्रोफेशन का फर्स्ट चॉइस किसी की भी नहीं है। मेरा ख्याल है मैं ये हम एग्जेजरेट नहीं कर रहे तो मतलब ऑन एवरेज जगह हम देखें तो हमारे पास वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह में अदरवाइज नहीं जा सके, ये सेकंड थर्ड चॉइस ही होगी। मेरा ख्याल है ऐसी ही बात है। ऐसी। तो मेरा ख्याल में वीकेस्ट बच्चों को आप जहन में रखें। बाकी अगर कोई शाइनिंग स्टूडेंट बैठा भी है बीच में तो अगर वो मैक्सिमम इरिटेट हो रहा है तो चले कोई मसला नहीं है। अगर बार बार सुनने से किसी मेजोरिटी का अगर कोई फायदा हो जाता है तो वो अगर बार बार सुन के बोर हो रहा है तो चलें, मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर वो बोर हो जाए बाकी की वजह से तो वो इतना कोई मसला नहीं है। अगर चले वो इस वजह से बोर हो रहा है बार बार मैं मुझे सुनाई दे रही चीज़ तो चले उसकी भी पक्की हो रही तो मेरा ख्याल में, लेकिन डेफिनेटली आप किसी एक छोटे से सैंपल को बेस बना के मेजोरिटी पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो हमारी तरह की है, मिडिल क्लास की है। तो वो हमारी तरह बस जिस हम है, हम थे, मैं था। मेरा ख्याल है मैं यही महसूस करता हूँ कि जिस तरह का मैं होता था तो उसी तरह का आजकल के नौजवान होता हूँ। तो मेरा ख्याल में बाकी मैं ये सिंपल सी मेरी assumption है। अच्छा सर, जनरली हम फोरम्स में देखते हैं, हम आई कैप की कोई गैदरिंग होती है या कुछ और इस तरह का अकाउंटिंग प्रोफेशन का कुछ जनरली कुछ हो रहा होता है तो वहां पर आपको नहीं हमने कभी देखा, हालांकि आपके स्टूडेंट्स वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं और हर दूसरे बच्चे से पूछे तो कि मैंने अकाउंटिंग सर जवाब से पढ़ी है, लेकिन वहां पर आप नहीं होते। जैसे अभी कॉन्वोकेशन था आई कैप का, या इस तरह के इवेंट्स में आप नहीं नजर आते सर, इसकी कोई खास वजह है? जी सर, इसकी कोई खास वजह तो नहीं पर लेकिन बस इसमें पहली बात तो बन सके मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ उन कन्वोकेशंस में हम इवेंट्स पे जाना कोई गलत बात है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मैं उम्र के जिस हिस्से में आ गया हूँ मुझे ज़रा प्रायोरिटाइज करना है कि मैं कहाँ ज़्यादा टाइम दूँ और किन जगहों पे मेरी ज़रूरत नहीं है शायद। तो बस इस वजह से शायद जिन जगहों की आप बात करें वहाँ मेरा ना होना ज़्यादा बेहतर है। उनके हक में भी बेहतर है कि अदरवाइज वहाँ होते हैं मैं शायद वहाँ कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता और जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोगों से मिलने के लिए वो मेरा ख्याल में मेरी उम्र गुजर गई इस चीज़ से। बस शायद इसके अलावा कुछ नहीं। सर जी आपसे एक शिकवा ये है कि सर आप गर्ल्स को नहीं पढ़ाते, इसकी पीछे क्या रीजन है या क्या लॉजिक है? पहली बात तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त तो कम से कम अभी ये गिला नहीं बनता है क्योंकि तो ऑनलाइन क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं मेरा ख्याल है। लाइव क्लास? जी जी जी। तो अब इसमें अब गिला क्या रह गया? मतलब जिस तरह सारे लड़के बैठ के अच्छा पढ़ते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। असल में सर मेरी ज़रा दुनिया में ज़रा कंपैरेटिवली आप लोगों से ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी है। आप लोग अभी यंग है माशाल्लाह। तकरीबन ये 2000
8-9 की शायद बात है कि जब मेरी क्लासेस 50 से 100 हुई, 100 से 130 हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में ये चीज़ आई कि यार जवाब, हकीकत तो ये है कि तेरी क्लास से बच्चे उठ के चले गए थे, और अब ये क्या हो रहा है। अगर तो तू अपने आप को धोखा दे रहा है तो फिर तो तू कह देगा कि मैं बड़ा फनकार हूँ, लेकिन हकीकत ये नहीं है। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो अब शायद अगर ये मेरी अकाउंटिंग की बातें सुनने के लिए मेरी क्लास में आ जाते हैं या मेरी क्लास में आना चाहते हैं, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैंने हक दुनिया और अल्लाह ताला का जो मैसेज है, दुनिया की हकीकत अल्लाह ताला का मैसेज है, मैं उन तक पहुँचाऊँ। अब डेफिनेटली हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो आई कैप का सिलेबस आपको पता है वैसे ही बड़ा डिमांडिंग है, इन अ सेंस कि आपके पास शायद महसूस होता अक्सर होता है कि 1 मिनट भी शायद ऐसा नहीं है। तो बातों बातों में ही हम शायद जो कह पाते हैं वो कह पाते हैं। मतलब कोई उसके लिए क्लास में कोई एक्स्ट्रा से, मतलब उस तरह से महसूस हमेशा यही होता है कि शायद उस तरह से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि जिसमें हम अदरवाइज मतलब सिलेबस से हट के कोई बात कर सकें। जब मुझे ये एहसास हुआ तो फिर मुझे महसूस ये हुआ कि ये जो बच्चे 20-22 साल की एज में होते हैं, इनका सबसे बड़ा इशू, और अगर हम अपने आप को भी देखें जब हम 20-22 साल की एज में थे, तो ये ऑपोजिट सेक्स होता है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़रा थोड़ी सी बात ब्लंट भी करूं और सीधी भी करूं ताकि सही समझा पाऊं शायद। जनरल सर, ओपन बात। मतलब मीसो से कोई मतलब अगर ये बात हो ही रही है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मैं ज़रा एक्सप्लेन कर सकूं, तो माजरत है कि तो मेरा वर्ड ऐसा हो जाए जो शायद नहीं होना चाहिए। नहीं सर, यू आर ओपन। मतलब मेरे ख्याल में अगर हम इस चीज़ को डिनाई करें कि ऐसे नहीं है तो मेरे ख्याल में ये हम ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे दीन भी इवन समझ आया, हमें अल्लाह ताला ने बनाया और हमसे ज़्यादा साइकी को, हमारी साइकी को रब से ज़्यादा कोई बेहतर समझता नहीं। तो ये बात अल्लाह ताला ने बार बार बताई है कि तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ा, ये जो ऑपोजिट सेक्स का मसला है, ये हमारे लिए सबसे की है जिसके अगेंस्ट तुमने अपने आप को कंट्रोल करना है। तो मैं उस ज़माने में जब 2008-9 की बात है तो डेफिनेटली को क्लासेस होती थी, तो मुझे महसूस ये होता था कि यार अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो ये बच्चे इस माहौल में इनके साथ ज्यादती है कि इस माहौल में मतलब मैं इनके साथ कोई अच्छी बात करूं वो उनके सर के ऊपर से गुजरनी एक सीधी सी बात। जहां भी मैं आपको महसूस हो कि मैं कोई एग्जैजरेट कर रहा हूं तो आपका नहीं सर। आपका मतलब मेरे बेहतर होगा कि हम उसी को हकीकत रुक जाए। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल ये अज्यूम करूं कि मैं उनकी जगह बैठा हूं तो मैं मतलब डेफिनेटली एक नेचुरल अट्रैक्शन है, तो उसमें आप हालांकि सो कॉल्ड पढ़ाई हो रही होती है, माजरत है कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो किसी को पसंद आए, लेकिन क्योंकि मैं उम्र के इस हिस्से में हूं कि ये किसी को पसंद आए ना आए, मेरा ख्याल हक और सच की बात होनी चाहिए। तो ये खुदा ना खासा हम इसलिए तो कर रहे हैं कि हमारा कोई खुदा ना खासा कोई फैन क्लब बन जाए। तो जिंदगी का अगर कोई मेरा एक्सपीरियंस है तो वो मैं लोगों से जी। शेयर कर रहा हूँ, और मैं वंस अगेन ये कहूँगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे साथ आके जरूर डिस्कस करें, लेकिन अगर मैं डिफरेंट कर रहा हूँ और वो गलत नहीं है तो मेरा ख्याल है ये फिर एक अलग बहस है। आई होप कि मैं समझा सका हूँ। जी। गलत और सही गलत बात है, और लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ ये कि मेरा ख्याल अलग बहस है। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि ये ज्यादती है बच्चों के साथ कि इस एनवायरनमेंट में जहाँ मतलब ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे कम ही जा सकता है, उस माहौल में मैं कोई दीन की बात करूँ इस तरह, वहाँ फिर मेरे जहन में ये सबसे पहले है कि शायद ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है कि हमें एक ऐसा माहौल दें जिसमें मैं समझता हूँ कि नेगेटिविटीज़ का ख़तरा ज़्यादा है। अब इसमें डेफिनेटली मैं कोई ना लड़कों को कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ और ना ही बच्चियों को तो मैं कर ही नहीं सकता। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ये एक नेचुरल फीलिंग है जो एक दूसरे की तरफ होती है। तो मैं समझता हूँ कम अज़ कम कि ये ज्यादती है कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ वो कंफर्टेबली पॉजिटिव चीज़ें सोच ही ना सकें। तो मेन तो उसकी रीज़न ये है। उसके बाद फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते भी आसान किए। तो मेरा ख्याल में और एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ किसी को पसंद आए ना आए, जिसने हमें बनाया वो हमारी साइकी भी बेहतर जानता है, और मेरा ख्याल है कि शायद अल्लाह ताला की भी रिक्वायरमेंट है कि ये सेग्रीगेशन होनी चाहिए।
बाकी कोविड के ज़मानों में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब ये भी अपॉर्चुनिटी मिली कि जो अगर कोई ख़वातीन पढ़ना भी चाहती हैं तो वो भी मतलब उनको भी मैं अकोमोडेट कर सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल अब तो शायद एट द एंड ऑफ द डे हम शायद मैक्सिमम एक दूसरे को, हमारा जो रिलेशनशिप वो यही है कि हम एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट्स इट। तो वो तो मेरा ख्याल अब अगर खिला था भी किसी को, तो पहली बात तो मैंने कोशिश की है कि उसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकूँ व्हाट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड। और उसके बाद अब तो अगर कोई कर रहा है तो फिर मर्ज़ी है उसकी। ये तो कोई ऐसा मसला नहीं, गिले शिकवे तो होते ही हैं सबसे। इंसान सबको तो इंसान कन्विंस नहीं कर सकता। सर आपने बड़े नाजुक मोड़ पे लिए हैं बात। मुझे नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं प्रॉपर समझा सका तो मैं नहीं सर, आपने अपना मैसेज पूरा कम्युनिकेट कर दिया है। बल्कि मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ाने लगा था कि सर जी, मुझे अभी पिछले दिनों एक बच्चे का मैसेज आया और वो ये कह रहा था कि सर मेरी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप थी और अनफॉर्चुनेटली अब वो लड़की जो है उसकी शादी हो रही है और मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं पढ़ नहीं पा रहा। आज मुझे 3 माह हो गए, मैं किताबें नहीं खोल पा रहा। सर प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। और जब हम अपनी सोसाइटी में के लोगों को देखते हैं तो सर ये वो एक बच्चा असल में रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत से लोगों को जो कि ये वाली बात हमसे नहीं कर सकते। अ, ये जो आपका एक्शन है कहीं ना कहीं ये उसी के अगेंस्ट ही जा रहा है, ये जो मैं इशू आपको बता रहा हूँ। सर मैं देखें तकरीबन 2008-9 पे इस नतीजे पे पहुंच गया था कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मसला है। लेकिन अब देखें, अब 2008-9 वो ज़माना है जब अभी एंड्रॉयड मोबाइल आया भी नहीं था। जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे नहीं पता, सुनता तो मैं मतलब पता तो चलता ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरह से अब एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन डेफिनेटली चीज़ें ख़राब से ख़राब ही की तरफ गई होंगी। 16-17 साल गुजर गए हैं। पॉजिटिविटी की तरफ तो मेरा ख्याल नहीं चीज़ें जा सकती हैं। इस एज में सबसे बड़ा एक नौजवान का टेस्ट ही ये अल्लाह ताला ने रखा है, और हम इसे इतना लाइट ले रहे हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा शदीद दुख है कि इतना लाइट ले रहे हैं हम, कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये जो लड़कियों की तरफ से लाइट लिया जा रहा है, ये इस चीज़ का मुझे ज़्यादा मतलब एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि दुख भी होता है, रिग्रेट सॉर्ट ऑफ, तो शायद वर्ड ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि मैं अपने वर्ड्स में शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता कि जब फॉर एग्जांपल मैं घर के लिए वापस जा रहा होता हूँ या ये बरकत मार्केट में या घर आ रहा होता हूँ, तो मुझे जो इर्द गिर्द नज़र आता है बरकत मार्केट और इन इलाकों में, वो डेफिनेटली मतलब मेरी थिंकिंग से बियॉन्ड है। तो ये तो वो है जो शायद मुझे अपेरेंट ही नज़र आ रहा है, बाकी जो हो रहा है वो डेफिनेटली आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है। तो असल में हमारा अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पर्पज़ बिल्कुल अनक्लियर सा हो गया नौजवान को लगता है बस वो दुनिया में शायद इसीलिए बस आया है, स्टक हो गया एक नौजवान। बस उसको लगता है कि बस ये मेरा रिलेशनशिप होगा तो मैं एक कूल भी नज़र आऊँगा, सॉर्ट ऑफ ये कूल अजीब सा एक वर्ड निकला हुआ है कि मैं कूल भी नज़र आऊँगा, मैं सब प्रोटेक्टिव भी नज़र आ रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा भी लग रहा हूँ। तो ये तो बड़ा मसला ख़राब हो गया है। इसको तो शदीद ज़रूरत है कि इसे एड्रेस किया जाए, बच्चों को समझाया जाए, बच्चों को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि इन चीज़ों से बचना कंपल्सरी है, वरना तो आप ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं सकते। आपका क्या ख्याल है सर? अगर ये चीज़ ये तो जो बच्चे ने कहा है वो 3 महीने, तो क्या वो तो अपनी मेरा ख्याल है रेस्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन अगर यही जो आपने उस लड़के के हवाले से पूछा, अगर ऑपोजिट साइड पे किसी लड़की के साथ हो तो वो तो बेचारी होती भी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो और उनका मामला ज़्यादा सीरियस भी है। मैं जो लड़कियों के हवाले से या खवातीन के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हमारे माशरे में अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि किसी लड़की का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप का मतलब इवन पता ही किसी को चल जाए तो वो बेचारी लड़की के लिए तो हमेशा के लिए एक स्टिग्मा बन जाता है। तो हम तो इसे बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। इसमें तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा डिस्कशन की भी ज़रूरत है, बच्चों को समझाने की भी ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल पेरेंट्स की तरफ से भी मैं समझ रहा हूँ कि नज़र मुझे आ रहा है कि पेरेंट्स भी इसे उस तरह से सीरियसली एड्रेस नहीं कर पा रहे या करना चाह रहे सॉर्ट ऑफ जिस तरह शायद इसकी ज़रूरत है। तो इसमें तो मेरे ख्याल है बड़ी लंबी बहस हो सकती है। तो ये तो मेरे नज़दीक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द यंग जनरेशन, और अगर इसे पॉजिटिवली चैनलाइज ना किया जाए तो ये तो फिर हम उधर ही जा रहे हैं जिधर खैर हम जा रहे हैं। आप देखें अखबारों में क्या क्या हम देखते हैं, और अखबारों में तो क्या आता होगा, मीडिया पे जो आता होगा वो तो एक बड़ा स्मॉल सा एक सैंपल आता होगा, वरना इस वक्त क्या क्या हो रहा है जब कभी एक इंसान सुनता है तो वो मतलब हम शायद जिक्र भी इसका नहीं कर सकते। सर जी देखिए, हम तो आई कैप और सी और इतनी रिगरस पढ़ाई और ट्रेनिंग और ये सब कुछ, और एक लम्हे के लिए जब यूनिवर्सिटी सोची जो दिन में 2 लेक्चर हैं और वो सारा दिन जो हंसी मजाक खेल कूद ये सब चीज़ें चलती हैं, तो सर
चीजें इससे बहुत बियॉन्ड चले जाती हैं। और ये सिर्फ आई कैप के स्टूडेंट जी का जी मसला नहीं है, हमारी जनरेशन का जी, ये इशू है। जनरेशन का आई क्या आपका स्टूडेंट तो बेचारा, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि बेचारा भी और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए कि वो उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी नहीं मिलता। लेकिन इवन देन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ गलत एक्टिविटीज नहीं हो रही, ये तो नहीं हम कह सकते। नहीं नहीं सर। तो अगर यहाँ इस सब के बावजूद ये हो रहा है, तो अल्लाह करे हम इसे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस हम लोग ये महसूस करें, जो हम अब जिंदगी में थोड़ी सी जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई, इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड फॉर स्टूडेंट्स। बात जो मैं करना चाह रहा हूँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे रब ने मुझे पहुंचाया, तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है मेरे लिए। तो मेरे लिए शायद रब की बातें मानना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मेरे पास जवाब नहीं होगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये हो रहा है सब कुछ उसमें सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो देखिए आपने मुझसे एक सवाल किया, जो मुझे समझ आया मैंने उसका जवाब दे दिया। ये मे डिफर, लेकिन मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी इस बात पे इख्तलाफ है तो उस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो फिर हो सकता है उसमें। तो मैं अगर, लेकिन आपको लगता है ये गलत है, तो मैं हमेशा इसके लिए ओपन हूँ कि आप मेरी इस गलती को ठीक करें। मतलब लेकिन मतलब मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। हाँ, जो मुझे समझ आया वो ये, मेरे लिए मैं अगर दीन पे ना चला तो मेरे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। मुझे जहाँ रब ने पहुंचा दी ये बनता नहीं था, तो मेरे लिए अब एक्सक्यूज कोई नहीं। अल्लाह करे मैं और आगे बढ़ सकता इंशाल्लाह सर। हूँ, बस ये तो। एक पॉइंट और है कि सर बच्चे जब कैफ पास कर लेते हैं तो फिर वो बहुत से बच्चों का रेफरेंस नहीं होता, जैसे आपने अपने भी उसमें बताया। और फिर वो बच्चे कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं टीचर्स के पास, मेरे पास, आपके पास बहुत से बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सर अब कुछ करें, हमने आपसे पढ़ा है। और जो फर्म्स होती हैं उनके पास तो लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, और वो उनके अपने क्राइटेरियाज हैं, अपने मेरिट्स हैं। बच्चे को ऐसे लगता है कि सर करा सकते हैं, एक फोन करें सर के लिए क्या मसला है। हालांकि उन बच्चों को अंदाजा नहीं होता कि ये बंदा मैं हाँ मतलब वो रेफरेंसेस जो हैं वो रिक्वायर्ड वो और तरह के होते और हैं। तरह के होते हैं सर। तब आप 1000 स्टूडेंट्स पढ़ा के बैठे हैं, आप 5000 4000 स्टूडेंट्स पढ़ा के बैठे हैं, तो 4000 बच्चा तो आपके फोन पे नहीं लग सकता कहीं पर। जब बच्चा इसको अक्सर बहुत माइंड भी करता है कि यार सर आपका एक फोन ही लगना है, आपका क्या जाना है सर, आप अभी फर्गूसन में फोन करके मुझे लगवा दें। लेकिन मेरे ख्याल चले मतलब बच्चों को मेरे ख्याल समझाना भी हमारा फर्ज बनता है। ये महसूस हमें भी ऐसे ही होता था, जैसे कैब करने का मतलब ये कि हमने कोई इतना बड़ा कारनामा कर दिया कि फर्गूसन वाले घर से आगे लेके जाएंगे। तो दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ द लाइफ। ये मेरे ख्याल बच्चों को हमें समझाना भी चाहिए। बाकी बच्चे बच्चे ही होते हैं सब, वो गिले शिकवे कर लेते हैं, करते रहना चाहिए। हमारा काम शायद अगर हम करवा सकते हैं कहीं तो ठीक है, बाकी अगर हमारे बस में नहीं है तो मेरे ख्याल इसमें हमें परेशान होने की जरूरत है, उसे समझाना चाहिए। अच्छा, एक गिला आजकल बड़ा फेसबुक पे चल रहा है, और वो गिला चल रहा है कि सर स्टाइपेंड बड़ा कम है, ये बढ़ना चाहिए। और वो अजीब सा ही मामला हो गया कि सब लोग जो है वो इस पर, स्टूडेंट्स जो कैफ वाले हैं या जिनका कैफ पास है या जो आर्टिकल्स में, वो इस पर काफी ज्यादा आई कैप को भी कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पे बड़ी ज्यादा वॉइस रेज हो रही है। सर मैं इसमें सिंपल सी शायद ये बात करूंगा। हम ना हमारा हमारा माइंड सेट ये हो गया है कि हम सिर्फ अपने हकूक के लिए बहस कर रहे हैं। कभी कोई बहस नहीं हुई कि क्या हम फराइज पूरे कर रहे हैं। पहली बात तो मैं एक छोटी सी ये करूंगा, हर बंदा अपने राइट के लिए लड़ रहा है। दूसरा मेरा ख्याल है मसला जरा आसान हो सकता है अगर हम कभी भी किसी के साथ डीलिंग करते हुए ना अपनी चेयर अज्यूम करने के बदल गई है। अगर फॉर एग्जांपल फर्म के पार्टनर्स ये अज्यूम कर लें कि वो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्टूडेंट्स की फीलिंग समझ आ जाएगी। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लें कि फर्म उनकी है, तो उन्हें भी फर्म के पार्टनर्स की मतलब साइकी, उनकी फीलिंग समझ आ जाएगी। हम इस वक्त अपने अपनी डायरेक्शन को सामने रख के, अपने अपने इंटरेस्ट को सामने रख के बात कर रहे हैं, तो इस तरह ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। आप जो आपने बात की मेरे ख्याल उधर से बात हो रही होगी, तो ये हम तो शायद ये एहसान कर रहे हैं। जी जो स्टाइपेंड दे ही देते हैं, हम तो ना भी दें तो वो भी ठीक है। ये वाले समझते हैं कि हमें मिल ही कुछ नहीं रहा। जी। तो ये तो जस्ट है मेरे नजदीक, स्वैप अगर हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही अगर हम उनकी फीलिंग और वो हमारी फीलिंग, अब हो इस वक्त ये रहा है कि हम तो बिल्कुल ही जस्ट अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं और बस, उसके अलावा हम कहीं आगे जा ही नहीं सकते। तो अब मैंने तो वो बात की है जो मुझे पता है किसी को पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन वन सेकेंड ये हम बात इसलिए कर ही नहीं रहे कि किसी को पसंद है या ना लगे। मुझे जो समझ आया मैं तो वही की बात कर रहा हूँ।
बाकी एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स से मेरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अम, ये मतलब ये दुनिया जो है ये उस तरह नहीं है जिस तरह हम चाहते हैं कि ये हो जाए। हमें कोई चीज़ अगर ज़िंदगी में बुरी लग रही है ना, तो हमें आज ये इरादा करना चाहिए कि यार इस वक्त चले अगर ये नहीं भी बदल रहा, तो इंशाल्लाह मैं जब इस पोजीशन में आऊँगा तो मैं चेंज करूँगा। प्रॉब्लम क्या हुआ है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर मेरे इस प्रोफेशन में 25-26 साल हो गए हैं जब से मैंने ज्वाइन किया है, तो मेरे साथ उस वक्त बहुत से लोग होंगे, लड़के होंगे, जिन्हें उस वक्त बड़ा बुरा लगता होगा जब थोड़ा सा स्टाइपेंड होता था। आज उनमें से बहुत सारे लोगों की फर्म्स भी होंगी, लेकिन आज उन्हें वो थोड़ा सा स्टाइपेंड देते बुरा नहीं लग रहा होगा। तो आखिर क्या हुआ, हम जैसे ही सीट बदलते हैं हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं इन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, आप अपने राइट के लिए जरूर इंसान स्ट्रगल करता है, लेकिन कम से कम इस वक्त ये तहिया करें कि अगर कोई चीज़ आपको आज लग रही है कि ये ज्यादती हो रही है किसी के साथ, तो आप लोग कम से कम ये 2-3-4 साल ही रह गए हैं जी। तो 2-3-4 साल तो बाद तो इस कोई कम से कम ये गिला खत्म होना चाहिए ना। उस वक्त तो फेसबुक पे कंपेन ना हो रही हो, ये तो एक कमिटमेंट हो सकती है नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें उस वक्त आगे वही बातें करनी है जो आज हमें सुनाई जा रही हैं, और जिस अनफॉर्चुनेटली जिसकी मेरा ख्याल ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो मेरा ख्याल है फिर एट द एंड ऑफ द डे तो फिर बस बातें ही हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या ओपिनियन है इसमें? 100% सर आप ठीक है, 100% आप ठीक है। तो मेरा जो जो आज इस कुर्सी के इस तरफ है वो कल कुर्सी के उस तरफ होगा, और जब वो हो गया हुआ है सर, आपके Yes. साथ भी वो जो लोग होंगे उनमें से भी आज बहुत सारे लोगों की फर्म्स बिल्कुल होंगी। बिल्कुल हम भी जब अगर अपने आज जमाने में चले जाए, हमारे भी स्टाइपेंड कितने थे, मुझे याद है मेरा 1600 स्टाइपेंड से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो आपका थोड़ा सा लेट अगर स्टार्ट जी, हुआ होगा, जी। आपका 4-5 हज़ार होगा उस ऐसे वक्त। ही ऐसे तो उस वक्त हम भी शायद आपस में डिस्कस करते होंगे लड़कों के साथ, यार ये इतना सा स्टाइपेंड, लेकिन वो चेंज आ चुका होना चाहिए था अब तक। वो मेरे अगर दौर के लोग होंगे उनकी फर्म्स वो आज पार्टनर। डेफिनेटली किसी ना किसी पोजीशन में होंगे सारे। यस, तो वाई देयर इज नो चेंज? असल सवाल तो ये है। और चले वो भी छोड़े, हम क्या हम जहां खड़े हैं 4 साल बाद क्या चेंज स्टार्ट हो जाएगा? असल क्वेश्चन ये है। और अगर उसमें भी चेंज स्टार्ट नहीं होना तो फिर ये मेरा ये ना हो कि आज स्टाइपेंड बढ़ जाए फॉर एग्जांपल, और बाद में इन्हीं लोगों को 4 साल बाद रिग्रेट हो रही हो कि यार हमने स्टाइपेंड बढ़ा के हम अपने लिए मसला क्रिएट कर लिया। तो ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ वन साइडेड देख रहे हैं। हर जगह पे हर बंदा सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सोच रहा है, वो दूसरे की पोजीशन में आके सोच ही नहीं पा रहा कि यार मेरी हरकत से दूसरे को कैसा फील हो रहा है। एंड सेम है वो नहीं महसूस, हालांकि पता चल रहा है, लेकिन हम बिल्कुल शायद डिसेंसिटाइज हो गए। हम इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है हमारा मुफाद चलना चाहिए। आर्टिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्या ये कह सकते हैं सारे कि हम बड़ी ऑनेस्टली अपना ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं? अल्लाह करे को कह दे, जो कह सकता है मेरा ख्याल खुश नसीब है। हमें भी जहाँ बस चलता है, और अगर यही एक्सक्यूज है कि मुझे कौन सा पैसे मिलते हैं जब मैं अच्छा काम करूँ, तो बात बराबर हो चुकी है, फिर किस चीज़ की बहस रहेगी? तो मेरे ख्याल में टाइम पे अब ये अच्छा ना, अनफॉर्चुनेटली हमने तो अपनी वो बेसिक्स ही खत्म कर ली है। ये बहस ही नहीं है कि जी टाइम पे अगर नहीं है तो ये कोई गलत बात है, और उसकी भी जस्टिफिकेशन है हमें लेट सीलिंग करनी पड़ती है। तो अगर लेट सीलिंग उधर से करनी पड़ी तो इधर से हम भी तो लेट आए। अगर इधर से 12 बजे मैं गया हूँ तो ये फिर कैसा गिला हो सकता है कि मैं रात को 10 बजे घर आया? वो जो 4 घंटे आपने इधर नहीं दिए थे उधर हो गए, वो तो फिर 12 से 9 बजे तक का टाइम तो फिर आपने खुद अपने फॉर्म का शुरू किया, और फिर वहां बैठ के होता भी क्या है। अल्लाह का शुक्र, हम अब ये भी नहीं मुझे कहा जा सकता मुझे क्या पता कि वहाँ क्या होता है। हम सबको पता वहाँ होता क्या। वो तो हमारे ज़माने में जब ये सिस्टम्स आ गए थे तो उस वक्त वो आते ही सिस्टम ऑन होते थे, और उसके बाद बस पता नहीं कब कब काम होता था। अब तो फिर सिस्टम्स की भी जरूरत नहीं, अब तो हर बंदे के पास अपने सिस्टम है। तो अल्लाह करे कभी क्लाइंट्स पे जब हम होते हैं वहाँ कितना टाइम क्या होता है, कितना टाइम क्या होता है, हर एक ने अपने अपने एक्सक्यूज निकाले। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे साथ वो हो रहा है, फिर हर एक ने अपना अपना एक्सक्यूज बनाया हुआ है। तो एज अ सोसाइटी हम हर बंदा अपने हक की बात कर रहा है, लेकिन कोई अपने ड्यूटी की बात नहीं कर रहा। तो ये इस तरह तो फिर वही होगा जो होगा। सर जी। जबरदस्त सर सॉरी जी। मैंने अगर किसी का दिल नहीं तोड़ा। नहीं नहीं सर आप बल्कि अच्छा शायद सॉरी तो मेरे वापस इस बात मेरे सॉरी वापस ले लेना चाहिए, ये अगर तोड़ा तो मैंने अच्छा किया। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा सर, अल्लाह ताला की आप पे मेहरबानी रही थ्रू आउट, एक फेम भी है, स्टूडेंट फॉलोइंग भी है। तो स्टूडेंट सर जवाद का फेम भी लेना चाहता है, सर जवाद के जितने बच्चे ही पढ़ाना चाहता है, सर जवाद का जितना अपनी रिकग्निशन भी लेना चाहता है। लेकिन वो जब सर जवाद का लाइफ स्टाइल देखते हैं ना तो कहते हैं यार मैं इतना पैसा कमा के क्या करूँगा। सर इतनी सादगी आपकी थ्रू आउट लाइफ में रही। बच्चा आ जाता है पहले ये सोचता है कि इंशाल्लाह मेरा कुछ बन गया ना, सबसे पहले मैंने आईफोन का लेटेस्ट मॉडल लेना है,
या वो पहले ही एक महंगी सी गाड़ी सोच के बैठा होता है, और अल्लाह ताला ने आपको तमाम तर वसाइल भी दिए, लेकिन इसके बावजूद आपकी एक बड़ी सादा जिंदगी जो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, इसको कैसे? ये आप लोगों की, मैं समझता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे से मतलब किसी भी हवाले से कोई भी मेरे लिए अच्छा जज्बा रखते हैं, तो ये उनका फर्ज बनता है कि वो मुझे दीन के क्राइटेरिया के हवाले से जज करें और मुझे बताएं कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये। बाकी सारे एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को हम सक्सेस समझ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो रब का सबसे बड़ा कर्म ये हुआ कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले यही क्लियर किया कि कामयाबी वो नहीं हो सकती जो माशरा बताता है, सोसाइटी बताती है। कामयाबी वही होगी जो वो बताएगा जिसने हमें बनाया। तो अल्लाह करे, ख्वाहिश तो मेरी यही है, अल्लाह ताला बड़ी बात से बचाए कि हमारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल के अलावा कोई भी रोल मॉडल है। बाकी हम अनफॉर्चुनेटली इस वक्त धोखा खा रहे हैं। कोशिश मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत की है कि समझा सकूं, लेकिन शायद मेरी बात में खलूस नहीं था, वज़न नहीं था। मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं शायद लोगों को समझा नहीं सका। एट द एंड ऑफ द डे कोई समझे ना समझे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक रात को जब सोता हूँ तो मैं महसूस होता है, मैं आते जाते सोचता हूँ कि यार कोई गलत तो नहीं कर रहा मैं। पता नहीं क्यों, शायद मैं गुमराह हो गया हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये सक्सेस नहीं है जिसे दुनिया समझ रही है। आप भी दुआ करें, अल्लाह करे मैं इस पे कायम रह सकूं। लोगों को खुश करना चाह रहे हैं और मेरी ज़िंदगी का, बल्कि मैं कहूँगा ये आर्टिकल्स लाइफ मुझे पसंद है इसलिए कि आर्टिकल्स लाइफ में उन्होंने बताया कि हम लोगों को खुश कर ही नहीं सकते। सही। ये हम कदम कदम पे रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि हम लोगों को खुश कर ही नहीं सकते। ये मेरे नज़दीक एक बोल्ड लाइन भी है, अंडरलाइंड भी है और इन्वर्टेड कॉमर्स में भी है। हम दुनिया को खुश कर ही नहीं सकते और सिचुएशन इस कि हम दुनिया में लोगों को खुश करने आए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत लेटेस्ट गाड़ी में फिरूँ तो आपका क्या ख्याल, लोग मुझसे खुश हो जाएंगे? वो लोग मुझे कहेंगे कि इस शोफा बन के फिर। आपका क्या ख्याल है कि अगर हमारे पास आईफोन हो हम लेके फिर रहे हो तो लोग हमें बड़ी कदर की निगाह से देख रहे होते हैं? ऐसे तो नहीं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐसे तो ही। लोगों ने तो कोई ना कोई बहाना बनाना है। तो मेरे ख्याल में अगर अल्लाह करे हम डिफरेंशिएट कर सकें व्हाट इज़ नेसेसिटी एंड व्हाट इज़ डिज़ायर, तो डिज़ायर तो यहाँ किसी की भी पूरी नहीं हो रही। तो अगर अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए रोल मॉडल है। फिर वहाँ देखें कि रिसोर्सेज का करना क्या है। आपने मुझे नहीं, मैंने आपको नहीं बताना, ना मैं आपके लिए रोल मॉडल, ना आप मेरे लिए रोल मॉडल। हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा किसी का उसवा हसना जो है वो कामिल नहीं बनाया। बेशक। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब था, रिसोर्सेज रब ने दिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नहीं था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी? इसके अलावा तो कोई क्राइटेरिया नहीं। बाकी आप ठीक है जिसका मर्जी रोल मॉडल बना लें, वो तो फिर हमारा अपना अपनी बेवकूफ़ी है। बड़ी तेज़ी से ये ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह अल्लाह करे मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा कोई यहाँ महसूस करवाने के लिए बैठा हूँ। अल्लाह ना करे ऐसी, अल्लाह करे कि किसी को मैं पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, किसी को बात समझ आ सके। बट आई एम ट्राइंग टू से ये सारी बातें जो भी मैं कर रहा हूँ, ये जब तक हम कुरान से अटैच नहीं होंगे, अल्लाह का मैसेज नहीं पढ़ेंगे, ये आप मेरा नहीं ख्याल कि मैं सही समझा पाऊंगा। तो डेफिनेटली मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत सी कोताहियाँ हैं, लेकिन अल्लाह करे को पर्दा रख लेना। जी सर, इतना वॉल्यूम आपसे FR1 FR2 पढ़ता है, फिर MFA पढ़ता है, आगे निकलता है, आगे निकलने के बाद जब वो ये मुझे फाइनल महसूस हो रहा है कि आप क्या सवाल पूछने लगे। सर वो आर्टिकल में जाता है तो उसको लगता है कि सर जवाब ने मेरा हाथ छोड़ दिए, हमें कम से कम रिपोर्टिंग तो फाइनल की पढ़ाए सर। सर नंबर वन तो ये कि ये ना रब ने मेरा पर्दा रखा हुआ है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खास आता नहीं है, ये मैंने रट्टा रुट्टा लगा लिया कुछ चीज़ों का। तो सी फैब जो नहीं बड़ा टफ है। नंबर वन तो ये है। नंबर टू ये है कि और फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी रिक्वायर्ड होती है और बार बार शायद उसमें सिलेबस में चेंजेस भी आती रहती हैं, तो वो मुसलसल अपने आप को उसके लिए अपडेट रखना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये कैफ और सी फैब इकट्ठा शायद टू मच हो जाता है। तो मतलब वो डेफिनेटली क्लासेस भी शाम को होती हैं, तो शाम को मतलब फिर वो लाइफ ऐसे ही हो जाता है। एक ज़माने में, किसी ज़माने में, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2010-11 की बात है, ना चाहते हुए मुझे ये एक्सपीरियंस करना पड़ा।
तो वो मेरा जो एक साल ज़िंदगी गुज़रा है, वो अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में दोबारा वो तो बहुत ज़्यादा टफ है। वैसे भी मेरा ये काउंटिंग, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बस मुझे अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें याद करवा दी नहीं है। ये मैं इतना इतना कोई लाइक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ मैं। नहीं तो सर, उसके लिए बड़े आप लाइक होना आप जो सर ज़रूरी है। हम्बल उससे बहुत ज्यादा हैं, और अल्लाह ताला को शायद यही आपकी नहीं नापसंद है। मतलब नहीं सब बनता है, हकीकत है, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। ये बाकी अल्लाह अल्लाह करे कोई, बाकी कोई कहता रहे तो कहता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो फील कर रहा हूँ आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली उसमें बड़ा डिमांडिंग है। आप लोग भी, इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी पता है कितना डिमांडिंग है, तो टीचर तो डेफिनेटली बड़ा अपडेट रखना पड़ता होगा अपने आप को। बिल्कुल तो ऐसी। वो बहुत डिमांडिंग भी है, और शायद मैं समझता हूँ कि वो मेरी कैपेसिटी से बियॉन्ड भी है। तो इसी बात अच्छा है कि मैं आपकी किसी तरह हवाले से मैं बच जाऊंगा। अच्छा सर, दूसरे नंबर पे एक आई केयर जो है उसको आप इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आपकी नर्सरी से बच्चा जाता है, वो आगे जाता है, चार्ट अकाउंटेंट बनता है। तो एक खास एक्सपीरियंस और एक खास अटैचमेंट आपकी इस इंस्टीट्यूशन के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है पिछले 20 साल से। आगे क्या देखते हैं, क्या चेंजेस आनी चाहिए, क्या तो सबसे प्रोग्रेस पहले मेरे देखते हैं? ख्याल में ये जो एक बुक्स में और प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस नजर आता है, ये ये नौजवान का राइट है कि ये डिफरेंस खत्म होना चाहिए। ठीक है। कैफ के हर सब्जेक्ट में एथिक्स है। मेरा ख्याल है तकरीबन हर एक में, मेरे बच्चे बताते हैं, टैक्स में भी हैं, टैक्स ऑडिट में भी हैं, ऑडिट में अकाउंटिंग में भी हैं। बच्चा एक ही सवाल पूछता है कि ये कहाँ है, और मेरा ख्याल में हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो या तो फिर ये बुक्स में भी ना हो, अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर ये बुक्स में है तो फिर प्रैक्टिकली नज़र भी आनी चाहिए। ये जो हम देख पढ़ कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, ये मेरा ख्याल है हम अपनी जनरेशन को डबल माइंडेड कर रहे हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें भी शायद क्लास में करना पड़ता है कि यार वैसे तुमने याद ही करना है। तो ये तो मेरा ख्याल है ज्यादती है बच्चे के साथ। तो मेरा ख्याल प्रोफेशन शुड हैव डन एंड शुड हैव टू डन समथिंग, इट मस्ट बी चेंज। और कैसे मस्ट बी चेंज, वी हैव टू चेंज। मेरा नहीं ख्याल कि हम एज अ प्रोफेशन ये कह सकते हैं जी कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। हमारे पास अलहमदुल्ला हर चीज़ की अथॉरिटी है। और अगर हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं है तो मेरा ख्याल हम इतने बड़े बड़े क्लेम्स के हम सीएफओ हैं और हम फलाने हैं, ये तो मेरा ख्याल फिर हमें वैसी बात करनी छोड़ देनी चाहिए। जिन चीज़ों में हम इंटरेस्ट लेते हैं उन चीज़ों में हम अब चेंजेस लॉज भी बदलवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन ये शायद हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में, मैं तो ये कहूँगा कि ये सॉर्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स ये बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट जनरेशन भी इसी कंफ्यूजन का शिकार करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इट हैज़ टू चेंज समवेयर, समबडी हैज़ टू टेक इनिशिएटिव। अब तक हम कहते रहेंगे कि बस दुनिया ऐसी चल रही है। और अच्छा ये भी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ये पाकिस्तान और शायद ये मैक्सिम इंडिया वगैरह में ये इस तरह से चल रहा होगा, वरना बाकी जो दुनिया के जिन मुल्कों को हम आइडलाइज करते हैं वहाँ इस तरह, मतलब इस तरह भी नहीं है। बुक्स में और मतलब बुक्स बुक्स में और प्रैक्टिस में प्रैक्टिस गैप नहीं में है, इस गैप तरह नहीं से है। गैप नहीं है। तो पॉजिटिव अगर कहीं से भी मिलता तो हमें लेना चाहिए। मेरा ख्याल में शायद हम अपने आप एक कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, और शायद हम पॉजिटिव की तरफ जाना नहीं चाह रहे। लेकिन मेरा ख्याल एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के बड़ों को सोचना चाहिए, और हमें भी शायद डेफिनेटली अपने अपने लेवल पे अगर कहीं भी हम हैं तो हमें सोचना चाहिए कि बातों में और अमल में डिफरेंस ना हो। ये मेरा मेरा ख्याल में ये कहीं सोचना शुरू करना होगा। मेरा जितना हम नीचे जा सकते थे, वैसे तो अनफॉर्चुनेटली हम और नीचे को जगह ढूंढ लेते हैं, बस वरना असूलन अब इससे नीचे जगह होनी कोई नहीं चाहिए। एज अ सोसाइटी हम जहाँ पहुंच गए हैं जी। इसके नीचे असूलन तो कोई नहीं, लेकिन मुझे लगता है हम खुदाई करी जा रहे हैं। हम पिछले 10 साल अगर आप पीछे चले जाए तो उस वक्त भी लगता था कि यार अब जितनी पस्ती में गिरना था हम गिर चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद हम और कितनी में गिर गए हैं। असूलन तो अब इसके नीचे और कोई जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन इट अ वेरी सीरियस इशू, हमें ये सोचना होगा। कौमें ऐसे अब दुनिया में तरक्की भी नहीं कर सकते, और हम मुसलमान तो ज़रा ज़रा के हिसाब हमने देना है, तो हमारी तो मामला बहुत ज़्यादा संजीदा है। सेकेंडली ये जो हम एथिक्स पढ़ भी रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एथिक्स भी जब हमारे पास कुरान है तो हमें कहीं से एथिक्स का पेश करने की क्या जरूरत है। बाय नॉट कि हम जिसने बनाया उसी की एथिक्स को पढ़ें, एथिक्स भी फिर हम कट पेस्ट कर रहे हैं दुनिया से।
ये भी मेरा ख्याल है कि शायद इट हैज टू बी चेंज, बुक्स में भी कम से कम ये चेंज आना चाहिए। कुरानिक वर्ड्स लिखी व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, उसमें क्या मसला। लेकिन शायद हम बिल्कुल ही वो दीन हमारी प्रायोरिटीज में नहीं। वंस अगेन इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, जस्ट अ फूड फॉर थॉट। सर आखिर में क्या नसीहत करेंगे? बहुत सी बातें आपने कर ली, लेकिन ओवरऑल एक नसीहत स्टूडेंट के लिए। सर नसीहत मेरी सिर्फ एक है सर, अ, हम दुन हम दुनिया की जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसा देखें, आप कोई भी आप मशीन लेते हैं, इवन एसी खरीदते हैं, कोई दूसरी वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, हर एक के साथ आजकल एक बुक मिलती है। क्या अकॉर्डिंग टू दैट बुक ही वो मशीन यूज होनी चाहिए? इट इज सिंपल इज दैट, हम सबको पता है। अब इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की भी एक मशीन बनाई है। अब या तो अल्लाह ताला ने बताया ना होता कि ये मशीन चलनी कैसे है, फिर तो हम अपनी मर्जी करते भी अच्छा लगता है। लेकिन अल्लाह ताला ने बताया भी है। बुकलेट भी दिए। और अगर अब हम एज अ इंसान सब कुछ सुनते रहें, सब कुछ पढ़ते रहें, दुनिया जहान के फलसफे सुनते रहें, और जिसने बनाया उसकी बात ही ना सुने और ज़िंदगी गुजार जाए, तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी रिग्रेट ही एट द एंड ऑफ द डे में होगी। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि पर्पज ऑफ लाइफ को समझने के लिए, ये ज़िंदगी किधर जा रही है, ये क्या है, ये कहाँ से आई है, ये क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए, पर्पज ऑफ लाइफ क्लियर करने के लिए कुरान से अटैच होना एज अर्ली एज पॉसिबल मस्ट है। वरना ज़िंदगी गुजर जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं। मेरा तो सिर्फ एक मैसेज है, और दिस इज द एज, खासतौर पर इस वक्त जो लोग हमें सुन रहे हैं वो मेजोरिटी केसेस में 20s अर्ली 20s में होंगे। दिस इज दी एज, मैं समझता हूँ ये वो उम्र है जिस वक्त ये ज़रूरी है। ये कोई बुढ़ापे की किताब नहीं है, ये जवानी गुजारने की किताब है। तो वरना देर हो जाती। हम पता नहीं किस किस के फलसफे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेंगे, और एंड में कोई 70 साल 60 साल की उम्र में मेरे जैसा कोई मिल ही जाना जिसने कहना यार ज़ाया कर दिया ना वक्त, लेकिन उस वक्त देर हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ मैसेज है कि कुरान को समझ कर पढ़ें। और आजकल तो ये भी आप गिला नहीं कर सकते कहाँ से पढ़ें, किसका पढ़ें, हर बंदे की एक्सेस में मौजूद है। सिर्फ नीयत होगी, ध्यान होगा, तो एवरीथिंग इज विद इन आवर रीच। अब तो हमें जो चाहिए होता हम ढूंढ लेते हैं, बस ये चाहिए क्या हमें, बस वो फाइनल करना है कि हम चाहते हैं। मैं सिर्फ एंड में सिर्फ ये बात करूँगा कि ज़िंदगी में जब भी आप किसी को बात सुने और आपको तल्ख लगे, तो इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो बात गलत होगी। हक हमेशा कड़वा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो कहा वो हक ही है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दी हक, दी अल्टीमेट सच, वो आप पढ़ें, समझें उसे, जो बात मेरी उसके अगेंस्ट है उसको एक लम्हे से भी पहले फेंक दें, लेकिन जो उसके मुताबिक है मेरे लिए भी दुआ करें और उसे भी अपनी भी ज़िंदगी में लेकर। सच कड़वा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सच गलत हो जाता है। सच होता ही कड़वा। हमारी तबीयत जो है ना वो धोखे में ज़रा खुश रहती है, लेकिन सच सच ही होता है। तो अल्लाह ताला मुझे भी और सबको हक और सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इतनी डिटेल में अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी समझाया और लोगों को ये बताया कि खुदा उनसे क्या चाहता है। अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हमारी दुनिया भी बचे, दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी कामयाबी हो। वो कामयाबी जो खुदा ने कुरान में बताई है, ना कि वो जो हम अपनी ज़िंदगियों में तलाश के बैठे। सो मैं सिर्फ ये सर, सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।